नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने खजुराहो में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया। इस योजना से बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इस योजना से मध्य प्रदेश में विकास को एक नई गति मिलेगी, बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार मिलेगी। आज कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की भी जमकर तारीफ की। उनकी सरकार के एक साल को न केवल बेमिसाल बताया, बल्कि जिस तरह से मोहन सरकार कार्य कर रही है उसकी भी जमकर प्रशंसा की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई भी दी। इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने एमपी को दी सौगात। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखी आधारशिला। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट राष्ट्र को किया समर्पित। एमपी के 10 जिलों को मिलेगा पर्याप्त पानी। यूपी के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। योजना में 44,605 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस दरमियान कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी को बेतवा और केन नदियों के जल से भरे 2 कलश भी सौंपे गए हैं। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के करीब 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। खास बात यह कि इस परियोजना पर 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं पीएम मोदी ने इस मॉडल प्रोजेक्ट को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल पूरे हो गए हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की हमारी प्रेरणा का पर्व है। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। कुछ दिन पहले ही मैं राजस्थान में था। मोहन जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया। वहां पार्वती, काली सिंह, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। एमपी के भी सूखा प्रभावित इलाकों को पानी के संकट से मुक्त करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसलिए मैंने बुंदेलखंड की बहनों से, यहां के किसानों से वादा किया था कि आपकी मुश्किलें कम करने के लिए
मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। इसी सोच के तहत बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी। हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया और आज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध का भी शिलान्यास हो गया है। इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर निकलेगी। बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। पीएम ने कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। हजारों करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत। अमिट स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी। अटल जी के नाम पर 100 का सिक्का जारी। परियोजना से 2000 गांवों को मिलेगा पानी। करीब 7.18 लाख किसान परिवारों को मिलेगा लाभ। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा होगी पैदा। 437 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य। 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। इस योजना से मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास जो हुआ है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी लोकार्पण हुआ। ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। पीएम मोदी ने परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को ढेर सारी बधाई भी दी। बूंद बूंद पानी का सदुपयोग हो, इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं और बड़ी बात यह कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। वहीं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। भारत के इतिहास में जल सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मृति डाक टिकट भी जारी किया। 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी।
बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का राज था, तब से विवाद आसानी से सुलझ सकते थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, कांग्रेस का काम यही था। कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वही पूरा हो जाता था। कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं, वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के
और विकास के कामों में सफलता पाई है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक बुंदेलखंड की जनता से झूठे वादे करती रही। अब पीएम मोदी के माध्यम से बुंदेलखंड को सिंचाई, उद्योग और पीने के लिए पानी मिलने जा रहा है। बड़ी परियोजना जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीएम मोदी द्वारा पहले चंबल और मालवा और अब पूरे बुंदेलखंड को केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की अनुपम सौगात मिली है। भाजपा की सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया, महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इसके साथ ही भाजपा की सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहाँ सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं दो कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। 30,000 करोड़ से ज्यादा इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन, लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है, ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन, लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है।
ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। फिलहाल परियोजना से 2000 गांव के लोगों को पानी मिलेगा। 7.18 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण के लिए भी उन्होंने भूमि पूजन किया है। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। परियोजना की सौगात से बुंदेलखंड के सभी जिलों में पीने और खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। ये योजना किसानों और लोगों के लिए वरदान साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि आगामी समय में किस तरह से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने जा रही है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी तो मध्य प्रदेश की भी तस्वीर बदलेगी और साथ ही साथ लाखों किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए डबल इंजन सरकार ने ये प्रयास किए। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भागीरथी प्रयास को भी भूलना ना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये खास पहल है जिससे न केवल इस योजना से किसान परिवारों को जोड़ा जा रहा है और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि इसमें देगा, यानी कि डबल इंजन सरकार की मदद से बुंदेलखंड को बहुत फायदा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।